नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना के इस YouTube चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास होने जा रही है वो MA फाइनल हिंदी की है और इसमें हम जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो कि हमारा गद्य साहित्य है और जिसका नाम है निबंध, नाटक और आलोचना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस में इस बार जो नाटक हमें पढ़ने हैं वो 4 कुल नाटक लगाए गए हैं जिनके नाम हैं अंधेर नगरी, माधवी, स्कंदगुप्त और आठवां सर्ग। जैसा कि आपको पता है कि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का बहुत प्रसिद्ध कालजयी नाटक है, वहीं माधवी भीष्म साहनी का एक सुप्रसिद्ध नाटक है और आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित बेहतरीन नाटक है जिसके ऊपर उन्हें अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। लेकिन उन नाटकों पर जाने से पहले आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कालजयी नाटकों में से एक अंधेर नगरी। जी हाँ, कालजयी इसलिए क्योंकि यह वह कृति है जो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होती। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी इसके शुरुआती दिन में थी, अर्थात इस नाटक का लॉजिक कभी खत्म होने वाला नहीं है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते इस प्रकार का नाटक हमें हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलेगा। तो आज बात करते हैं हम अंधेर नगरी की। अंधेर नगरी नाटक एक्चुअल में एक प्रहसन है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रहसन क्या होता है? तो प्रहसन हम उस नाटकीय कृति को कहते हैं जो कि हास्य और व्यंग से भरपूर होती है, अर्थात वह नाटक जो कि हास्य और व्यंग का पुट लिए हुए होता है उसे प्रहसन कहा जाता है। तो वास्तव में अंधेर नगरी एक प्रहसन है। बात करते हैं इसकी रचना की, रचना वर्ष की। तो यह जो नाटक है, यह जो प्रहसन है, यह 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचित हुआ। अर्थात यह उनकी काबिलियत थी कि उन्होंने इस कालजयी कृति को, इसके कलेवर को महज कुछ घंटों में एक दिन की सीमा के अंतर्गत रच दिया। यह जो कृति है ये काशी की सुप्रसिद्ध थिएटर जिसके की संचालनकर्ता स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, नेशनल थिएटर, उस संस्था के रचयिता के रूप में यह नाटक रचा गया और इसी संस्था द्वारा इस नाटक का प्रथम बार मंचन काशी के दशामेश्वर घाट के ऊपर, जो कि एक तत्कालीन एक लोकल थिएटर था, वहां पर इस नाटक का प्रभावी मंचन भी किया गया और मंचन कर्ताओं में इसके रचनाकार भारतेंदु जी भी प्रमुख कलाकार के रूप में प्रस्तुत हुए थे। यह तो हुआ इसका रचना वर्ष। अब हम बात करते हैं कि एक नाटक के रूप में, एक कृति के रूप में यह नाटक कितना सफल हुआ। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि किसी भी नाटक की सम्यक व्याख्या करने के लिए उसके नाटकीय तत्वों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तो इस नाटक की सफलता और असफलता भी हम तभी आंक पाएंगे जब हम इस नाटक को नाटक की कसौटियों पर, अर्थात इसके नाटकीय तत्वों को के ऊपर इस कृति का मूल्यांकन करेंगे। यह नाटक उस दौर की विडंबना को दर्शाता है जो कि तत्कालीन समाज में व्याप्त थी। एक महत्वपूर्ण कहावत थी उस समय की, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। यह इस नाटक की थीम है जो ये बताती है कि तत्कालीन समाज कितना आडंबर युक्त था, जहां पर हर चीज टके शेर उपलब्ध हो, अर्थात जहां पर घोड़े और गधे में फर्क नहीं किया गया हो, जहां पर योग्यता और अयोग्यता का मूल्यांकन एक ढंग से होता हो, जहां पर सत्कर्म और बुरे कर्म को एक नजर से देखा गया हो, जहां पर अच्छाई और बुराई को के प्रति एक ही
जाता हो तो ऐसी नगरी को क्या कहा जाएगा? ऐसी नगरी को अंधेर नगरी ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार यह जो नाटक है न केवल तत्कालीन व्यवस्था को उजागर करता है बल्कि आज के दौर में भी ये प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी कुछ लोग जो प्रजातांत्रिक सरकार होने का दावा करते हैं लेकिन उनकी नजरों में योग्यता और अयोग्यता का कोई भी स्पष्ट मूल्यांकन करने का मानदंड नहीं है। तो आज भी कमोबेश वही स्थिति है। तो यह नाटक अपने कलेवर में उस छद्म सामाजिक व्यवस्था को, उस व्यवस्था के ऊपर चोट करता है जो कि तत्कालीन समाज में व्याप्त थी और आज भी व्याप्त है। यह नाटक 6 अंकों की रचना है, अर्थात इस नाटक में कुल दृश्य 6 हैं, जिसमें हर दृश्य का प्रभावी मंचन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस नाटक की योग्यताओं के बारे में कि शासन व्यवस्था इतनी लचर है कि वहां के राजा बहुत ही गैर जिम्मेदारापूर्ण व्यवहार करता प्रतीत आता है। किसी गरीब बुढ़िया की बकरी किसी दीवार के नीचे दबकर मर जाती है और वहां पर शुरू होती है उस चौपट नगरी की राजकीय व्यवस्था, न्यायी व्यवस्था, जहां पर एक अपराध के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जाता है तथा दूसरे की जगह तीसरे को, तीसरे की जगह चौथे को और चौथे की जगह पांचवें व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को उस अपराध की सजा के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है और सजा के रूप में उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाता है। तो यह घटनाक्रम न केवल हास्य तो प्रदर्शित करता ही है बल्कि एक गंभीर किस्म का व्यंग भी प्रदर्शित करता है। वह व्यंग है उस लचर शासन व्यवस्था के खिलाफ जो तत्कालीन समाज में, तत्कालीन शासन व्यवस्था में व्याप्त थी। और यही नहीं, वह लचर व्यवस्था आज भी कहीं न कहीं हमारे देश में व्याप्त है। आज भी हमारे देश में जो सक्षम हैं, जो अपराधी हैं, लेकिन अपने प्रभाव क्षमता के ऊपर, चाहे वो बड़े आदमी हो, चाहे वो पैसे से, चाहे नाम से, सजा से कोसों दूर होते हैं, जबकि गरीब और निसहाय निरपराधी भी न्याय व्यवस्था के चक्कर में फंसे हुए हैं। होता यह है कि बहुत से बड़े लोग अपराध करके भी बच निकलते हैं, जबकि बहुत से बेगुनाह लोग आज भी जेलों में भरे पड़े हैं। तो यह जो प्रहसन है वो तत्कालीन व्यवस्था के साथ साथ आज की व्यवस्था के ऊपर भी चोट करता नजर आता है। इसका जो कथानक है वो बहुत ही कसा हुआ कथानक है, जहाँ पर 6 अंकों में न केवल एक बहुत ही मनोरंजन ढंग से एक अंधेर नगरी और उसके चौपट राजा की कथा को बयां करता है और दूसरी ओर सामाजिक रूप से, शासकीय रूप से जो असक्षमतापूर्ण राज्य है, असक्षमतापूर्ण नियंत्रण है, उसको भी, उसकी कमियों को भी उजागर करता प्रतीत होता है। तो कथानक के आधार पर यह प्रहसन बहुत ही अच्छा कहा जाए।